हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 1.4 सम्स नंबर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों को 2 सम्स होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 3। तो चलिए उससे स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास को। क्या बोल रहा था? क्यूब रूट ऑफ रूट 3। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मुझे लिखना पड़ता है इसलिए मैं वापस से कॉपी करके आया हूँ। ठीक है, देखिए क्यूब रूट ऑफ रूट 3 को अपने क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेयर p कॉमा क्यू आर इंटीजर्स एंड q ग्रेटर देन 0। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, सो 3 का पावर 1/3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं पहले करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जरूर से चेकआउट करें ताकि आप लोग को बहुत इजीली ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट 3 क्यों 1/3 का होल क्यूब क्या होगा? लॉ ऑफ इंडिसेस के वजह से 3 कैंसल्स आउट 3 एंड व्हाट रिमेंस 3 इज इक्वल्स टू p क्यूब बाई q क्यूब। अगेन p क्यूब इज इक्वल्स टू 3 q क्यूब। ये हो गया इक्वेशन 1। वी नो दैट व्हाट वी नो 3 डिवाइड्स 3 q क्यूब, देन 3 डिवाइड्स p क्यूब, सो 3 डिवाइड्स p यूजिंग थ्योरम 1। ये भी मैं इरेशनल इंट्रोडक्शन टू इरेशनल के क्लास में समझा चुका हूँ। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस कंसीडर p इज इक्वल्स टू 3k, where k is an integer. Substitute the value of p in equation 1, we get 3k का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 q क्यूब। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में p का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 3k, मुझे क्या मिलेगी? 27k क्यूब इज इक्वल्स टू 3 q क्यूब। 3 9k क्यूब इज इक्वल्स टू q क्यूब। वी नो डैट 2 डिवाइड्स, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइड्स 9k क्यूब, देन 3 डिवाइड्स q क्यूब। So 3 divides q, again using theorem 1. Thus p and q have a common factor which is 3. This contradicts the statement p and q have no common factor except 1. Hence cube root of 3 is an irrational number, hence proved. नेक्स्ट सम्स क्या बोल रहा था? फोर्थ रूट ऑफ 5 को मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। अगेन देखिए फोर्थ रूट है तो कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेयर p कॉमा q आर इंटीजर्स एंड q ग्रेटर देन 0। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, सो व्हाट वी कैन राइट? 5 टू द पावर 1/4 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायरिंग और क्यूबिंग नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे रेजिंग टू द पावर 4। रेजिंग टू द पावर 4 बोथ साइड वी गेट 5 टू द पावर 1/4 होल पावर 4 एंड here also p by q whole power 4. According to the law of indices we know 4 cancels out 4, what remains 5 and here p to the power 4 and q to the power 4. p to the power 4 is equals to 5 q to the power 4 and this is equation number 1. We know that 5 divides 5 q to the power 4, 5 q to the power 4, then 5 divides p to the power 4, p to the power 4. So 5 divides p using theorem 1. Now let us consider p is equals to 5k, where k is an integer. Substitute the value of p in equation 1. What is the value of p? 5k. देखिए
5k to the power 4 is equals to 5q to the power 4, 5q to the power 4. क्लियर? अभी इसको इरेज कर दीजिए, देखते हैं क्या मिलता है. 5 to the power 4 means 25 into 25, 625. 625 k to the power 4 is equals to 5 q to the power 4. 5 into 125 is 125 k to the power 4 is equals to q to the power 4. Clear? We know that, what we know? We know that 5 divides 125 k to the power 4, then 5 divides q to the power 4, q to the power 4. So 5 divides q, again using theorem 1. Thus p and q have a common factor, that is 5. That is 5. This contradicts the statement p and q have no common factor except 1. Hence fourth root of 5 is an irrational number, hence proved. आइए चलिए अब स्टार्ट होता अपना क्वेश्चन नंबर 9 आज का क्लास का. चलिए क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग. नंबर 1 2√3, 3/√2, -√7, 15. क्लियर है? सभी को क्लियर है इतना? अब देखिए 2√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 3. सिंगल है, जब रूट के अंदर जाएगा तो पेयर में जाएगा. क्लियर? इज इक्वल्स टू √12. क्लियर? अच्छा यहाँ पर देखिए 3/√2 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3/2 होल रूट विच इज इक्वल्स टू 9/2 होल रूट विच इज इक्वल्स टू 4.5 रूट. 9/2 इज इक्वल्स टू 4.5. क्लियर? अच्छा माइनस √7 will be √7 and √15 is equals to √15. अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्रेटेस्ट कौन है? ग्रेटेस्ट है मेरा √15. √15 क्या है? √15 ग्रेटेस्ट है. ग्रेटेस्ट है √15 और -√7 ये मेरा क्या है? ये है मेरा स्मॉलेस्ट. क्लियर है सभी को? अच्छा सेकंड नंबर पे आते हैं. -3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -√3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 √2. अगला क्या है? 9/√5. 9/√5 इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9/5 होल रूट इज इक्वल्स टू 81/5 होल रूट इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 रिमेनिंग 4 41 8 ज़ा 40 पॉइंट आया 0 आया 1052 ज़ा. क्लियर? क्लियर? 18.2. ठीक है. अच्छा ये माइनस में था, ये माइनस होगा. नहीं यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये 16.2 होगा. 16.2 5 16 ज़ा 80. ठीक है 16.2. अच्छा -4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -√4 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू -√16. क्लियर है? अच्छा अगला क्या है? 4√5/3 4√5/3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 5 होल रूट डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 16 5 ज़ा 80/3 रूट. अच्छा 3 है ना, यहाँ होल रूट देंगे तो 3 इंटू 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 80/9. क्लियर है? क्या होगा? 8.888 रेकरिंग चलता चला जाएगा डॉट 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 8.88. ठीक है ये हुआ 4√5 3√3/2 3√3/2 इज इक्वल्स टू
3 को तोड़ दीजिए, 3 × 3 और अंदर पहले से ही 3 है। और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 इज इक्वल्स टू 27/4 का होल रूट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, 4 6 × 24 और 0.75 रूट ओवर में। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट कौन है, कौन है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट है 16.2, ये हो जाएगा अपना ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन होगा, -18 होगा स्मॉलेस्ट। बोलिए क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन सेम टेक्निक, 3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 3 × 3 × 2, 3 3 = 9, 9 2 = 18, 2√3 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 रूट ओवर में 2 2 = 4, 4 3 = 12, √15 इज इक्वल्स टू √15 ही रहेगा। और 4 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 विच इज इक्वल्स टू √16। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 12, 12 लेस देन 15 लेस देन 16 लेस देन 18 विच इज इक्वल्स टू √12 लेस देन √15 लेस देन √16 लेस देन √18। क्लियर। अब √12 कहाँ से आया था, √12 आया था 2√3 से, लेस देन √15 कहाँ से आया था, √15 से आया था, लेस देन √16 कहाँ से आया था, 4 से आया था, और √18 कहाँ से आया था, 3√2 से आया था। और ये मेरा हो जाएगा आंसर। बोलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 3√2 2√8, 3√2 2√8, 4√50, 4√50, 4√3, 4√3, ये हो गया अपना सेकंड सम्स। इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 2 इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पर मिला मुझे 18, 2 × 2 × 8 इज इक्वल्स टू 2 2 = 4, 4 8 = 32। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा 4√50 है ना, नहीं ये √50 अलग है, 4 अलग है, 4 अलग है। तो 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 विच इज इक्वल्स टू √16, √50 विल बी √50 और 4√3, 4√3 इज इक्वल्स टू 4 × 4 × 3 रूट में विच इज इक्वल्स टू 48, 48, 16 3 = 48। अब देखिए अरेंज कीजिए, सबसे छोटा है 16, उसके बाद 18, उसके बाद 32, उसके बाद 48, उसके बाद 50 इज इक्वल्स टू √16 लेस देन √18 लेस देन √32 लेस देन √48 लेस देन √50। अब √16 कहाँ से मिला था, √16 मिला था 4 से, √18 कहाँ से मिला था, 3√2 से, 32 कहाँ से मिला था रूट में, 2√8 से, √48 कहाँ से मिला था, 4√3 से, और √50 कहाँ से मिला था, ये √50 से ही मिला था। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए 11 में क्या बोल रहा है, ठीक इसका उल्टा करना है, डिसेंडिंग। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद ऑन करके देख लीजिएगा सोल्यूशन को। नंबर 1 9/√2 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 9/2 होल रूट। क्लियर। अच्छा फिर है 9 9 = 81/2 इज इक्वल्स टू 40.5 रूट में 3/2 √5 विच इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 और नीचे में 2 × 2 इज इक्वल्स टू 9 5 = 45/4। ठीक है, 11 = 44.25 रूट में। अगला क्या है 4√3 विच इज इक्वल्स टू 4 × 4 × 3, 16 3 = 48 रूट में। क्लियर। और लास्ट का है 3
रूट ओवर 6/5 विच इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 6/5 रूट में, विच इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54/5 रूट में। 54/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 10 ज़ा 0.8। क्लियर। अब इसमें सबसे बड़ा डिजिट आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे 48 ग्रेटर देन, उसके बाद कौन है 40.5 ग्रेटर देन 11.25 ग्रेटर देन 10.8। क्लियर। इज इक्वल्स टू रूट 48 ग्रेटर देन रूट 40.5 ग्रेटर देन रूट 11.25 ग्रेटर देन रूट 10.8। तो रूट 48 मुझे कहाँ से मिला था, रूट 48 मिला था 4√3 से, जो कि ग्रेटेस्ट होगा। 40.5 कहाँ से मिला था, 9/√2 से। 11.25 कहाँ से मिला था, 3/2√5 से। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या बचा, 10.8 रूट कहाँ से मिला था, ये मिला था 3√6/5 से। ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए सेकंड में आते हैं। तो 5/√3 इज इक्वल्स टू, रखिए क्वेश्चन देखने में इजी, इसलिए बुक में निकाल लेता हूँ। 5/√3 7/3√2 इज इक्वल्स टू, चलिए पहले तोड़ लेते हैं। रूट ओवर 5 × 5/3 इज इक्वल्स टू 25/3 होल रूट में। क्लियर है। विच इज इक्वल्स टू 8 ज़ा 0.3 ज़ा 5 ज़ा, या नहीं 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, 3 3 3 3 डॉट 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 रूट में। यहाँ पर रेकरिंग का साइन भी दे सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7 × 2/3 × 3 इज इक्वल्स टू 7 7 ज़ा 49, 2 ज़ा 98/9 रूट में इज इक्वल्स टू 10.8888 चलता चला जाएगा। रेकरिंग का साइन भी दे सकते हैं आप लोग। अगला क्या है, -√3 विल बी -√3। क्लियर। 3√5 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 रूट में, 9 5 ज़ा 45 रूट में। क्लियर। 2√7 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 × 2 × 7, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 रूट में। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 45 ग्रेटर देन 28 ग्रेटर देन 10.88 रेकरिंग में, ग्रेटर देन 8.33 रेकरिंग में, ग्रेटर देन -3। यही तो। अब सब में क्या कीजिए, सब में आप लोग लगा दीजिए रूट 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 रूट। क्लियर। तो 45 कहाँ से आया था, रूट 45 आया था 3√5 के पास से। ग्रेटर देन 28 रूट कहाँ से आया था, 2√7 के पास से। 10.88 रूट कहाँ से आया था, 7/3√2 के पास से। 8.33 का रूट कहाँ से आया था, 5/√3 से। और सबसे छोटा -√3, तो -√3 से ही आया। ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को, क्लियर आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लास्ट सम्स और इम्पॉर्टेंट सम्स देखिए, दिया है क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 6th रूट ऑफ 5। सबसे पहले इसको पावर में चेंज कर लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 1/3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर हाफ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का पावर 1/6। ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि पावर में डिफरेंस है, तो मैं अभी नहीं बता सकता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 3 2 6 का 3 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है कॉमन में। तो अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 6 लाना होगा। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 1/3। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 का पावर 1/2 इंटू 3, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही 3 को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में पहले से 6 है, तो 5 1/6। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2/6, 3 का पावर 3/6
और 5 का पावर 1/6। क्लियर। अब ये जो न्यूमरेटर में है ये पावर में आता है और जो डिनोमिनेटर में है वो रूट में जाता है, वो nth रूट होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर का पावर 1/6। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब का पावर 1/6, और ये 5 1/6 तो पहले से ही है 5 का पावर में। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 1/6, 3 का क्यूब क्या होता है 27 1/6, और 5 1/6। अब हम लोग को क्या बोला था, असेंडिंग ऑर्डर निकालने बोला था। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 27। दैट मीन्स 4 टू द पावर 1/6 लेस देन 5 टू द पावर 1/6 लेस देन 27 टू द पावर 1/6। क्लियर है। तो 4 1/6 कहाँ से आया था, 4 1/6 कहाँ से आया था, क्यूब रूट ऑफ 2 से, क्यूब रूट ऑफ 2 से, ये सबसे छोटा है। और 6th रूट ऑफ 5 से आया था 5 टू द पावर 1/6, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 से आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से आया 27 1/6। ये हो गया हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 1.4 होता है समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टार्ट होगा ML अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 1.5। धन्यवाद।